चलो आज हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। देखो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, है ना, धातु और अधातु में। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे जी, धातु के गुण देख रहे थे, है ना, कि क्या क्या गुण होता है। तो हम लोग धातु के गुण में क्या देख लिए थे, धातु के गुण में क्या देखे थे, तो धातु के गुण में हम लोग धनात्मकता देख लिए थे, आघात वर्धनीयता देख लिए थे, और द्रव्यनांक और पथवनांक भी देख लिए थे, है ना। तो अब बताओ पहले, सोनू खड़ा होगा, बताओ लोहा के कथवनांक कितना होता है, और जिंक का, सोडियम का, विकास खड़ा होगा, विकास खड़ा हो, अरे खड़ा होने पहले तो बंद करो उसको, सुनाई नहीं जाता है। बोलो जिंक का द्रव्यनांक कितना है, जिंक का द्रव्यनांक, हाँ आए बताएं, चलो खड़ा, बहुत अच्छा, पहले उसको खड़ी करवाए हम तो कहने से। चलो बुल्लेट याद किया है, बताओ सीजियम का कितना होता है द्रव्यनांक, सीजियम का, पढ़ना लिखना तो है नहीं का, बैठो, चलो तुम लोग काहे अपना टाइम बर्बाद करे, चलो सिलेबस हो गया ना, चलो देखो याद रखे। तो हम लोग देख चुके थे कि द्रव्यनांक क्या होता है, कथवनांक क्या होता है ना। तो द्रव्यनांक के बारे में अच्छा से हम लोग जान लिए थे। द्रव्यनांक किसे कहते हैं बताओ, क्या, हाँ, कथवनांक, ठीक बोली है, हाँ हाँ। सोडियम का कथवनांक कितना होता है, आठ सौ 81। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है जी, धातु का अगला जो क्या है गुण है वो कौन है, उष्मीय एवं विद्युत चालक। उष्मीय मतलब उष्मा और विद्युत मतलब क्या, लाइन, यानी इसका प्रवाह कैसे होता है। देखो सुनो, सभी धातुएं उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। जानता है सुचालक का मतलब ना, यानी सब धातु से विद्युत प्रवाहित होता है ना छोटू, हीरो, बेताल है, हाइड्रोजन धातु है, हाइड्रोजन धातु है, बेताल क्या अपवाद में चलेगा, वो अधातु है, वो भले गुण थोड़ा इधर से मिल गया है, लेकिन है तो अधातु। किधर रहती है तू सोनू, है देखो तो पहले तो सब सुनो ये लड़का, सब जो अधातु है वो क्या है, सब जो अधातु है वो क्या है, सुचालक है ना। सबसे विद्युत धारा और सबसे उष्मा प्रवाहित होता है। देखता है, मान लो कोई लोहा है, यहाँ इसको गर्म करेंगे, देखता है धीरे धीरे गर्म होते होते यहाँ भी गर्म हो जाता है, होता है ना। कभी लोहा गर्म किया ऐसे आग में डाल के, तो देखता है यहाँ गर्म होता है, तो धीरे 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 क्या होता है, पूरा यहाँ तक गर्म हो जाता है, होता है ना। या लोहा में इधर से करंट बांध दो, इधर से बांध दो,
आप बीच में पकड़ लो लोहा है, क्या होगा? ऐसे करेगा, है ना? न करेगा? अच्छा, तो ही सबसे तेज है। तो आगे, सिल्वर धातु उष्मा और विद्युत का सबसे अधिक और अच्छा सुचालक है। तुमसे पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो सिल्वर है। याद रखना, सिल्वर मतलब क्या? चांदी। चांदी मतलब क्या? जगह पायल पहन नहीं होगा। अगर देखो, अगर तुम लोग का शादी उदी हो, अब बीबी ज्यादा नौटंकी करे तो क्या कर देना है? पायल में लाइन बांध देना है और टिक देना है ना? इतना जल्दी विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना, इतना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा कि बस सुतले के सुतले रह जाएगा, है ना? और उसके बाद क्या करना? लास्ट में खोल देना, खोल कर तरवार हटा देना, है ना? हाँ, 1 ग्राम 1 किलो। अब हाउ है तो कोका से नहीं लेना है, समझा? अब उसके बाद देखो, जबकि लीड शीशा सबसे क्या होता है जी? कम विद्युत का सुचालक होता है ना? याद रखना, सबसे कम जो है ना, सबसे कम विद्युत का सुचालक यानी सबसे खराब विद्युत का जो सुचालक है वो कौन है? लेड, शीशा। शीशा क्या है? धातु है, लेकिन ये क्या है जी? सबसे खराब धातु है। खराब नहीं बोलेंगे, विद्युत का सबसे खराब है, यानी सबसे मतलब का एकरा में सबसे कम, यानी शीशा में देखे ना करंट फ्लो करवाएगा ना, तो एकरा में से ज्यादा करंट फ्लो नहीं होता है ना? आग अगर पकड़वाएगा शीशा को, उधर पकड़वाओ, उधर पकड़ो तुम, बहुत देरी के बाद हो सकता है कि ये भीगे, समझा ना? ये अच्छा सुचालक नहीं होता। तो तुमको ध्यान यही रखना है क्या? ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है क्या? कि सिल्वर सबसे अच्छा और लेड सबसे खराब, यानी शीशा सबसे खराब। काम खत्म। तोरा इतना ही याद रखना है, आगे तोरा याद रखना में नहीं रखना है कि में आओ आगे फंक्शन का है क्या है, सब छोड़ दो, है ना? देखो, धातुओं के इसी गुण के कारण क्या है, हमारे रसोई घर में जिंक, कॉपर एवं एल्युमिनियम से बने बर्तनों का उपयोग किया जाता है, समझा? दिखता है, अगर ओकरा में क्या उसको बोल सकते हैं, अगर धातु में विद्युत का मतलब उष्मा का चालकता नहीं रहता तो क्या खाना बन पाता? अगर एल्युमिनियम को रख दिए, है ना, एल्युमिनियम से रख दिया, ओकरा से उष्मा जो है वो प्रवाहित तो होकर वो अंदर में नहीं जाता, तो क्या खाना बन पाता? नहीं बन पाता। देखता है, एल्युमिनियम का है जितना भी तसला होता है सब एल्युमिनियम का होता है ना? क्या तसला तो होता है, पूजा में बना तो बोला है ना? लेकिन रोज दिन जो खाना बनता है तो क्या बताओ, वो पित्तल का है। पित्तल भी तो सुचालक ना है, पित्तल भी तो क्या है, वो भी तो धातु है, वो भी तो क्या करेगा, वो तो करंट फ्लो यानी चाहे उष्मा फ्लो होगा, है ना? सब धातु है ना? तो देखना, कुकर भी है, हाँ, मट्टी, हम मट्टी से भी होता तो सुखाया जाता है तब होता है, समझा? ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन अगर जल्दी बनने के लिए खाना रहे तो किसको हम करते हैं उपयोग? धातु का उपयोग करते हैं। चांदी का बर्तन खरीद लेगा रे? एल्युमिनियम का बर्तन खरीदने के लिए होता है तो जाते हैं ना दुकानदार भी, तो कहते कि हाँ इतना महंगा दे, कम करा, ऐसे हो गए महंगा, मांगे तो लूटी था उनकी, चांदी के तो बर्तन खरीदेगा, तो मतलब कुछ हो तो सोना का तो चाहिए। अब उसके बाद सुनो मेरे इधर देखो, यहाँ पर एक प्रयोग है, देखो यहाँ पर एक तुम जला, देखो यहाँ पर मोम लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं? मोम, है ना? यहाँ पर लोहे को क्या करते हैं? झिकाते हैं, क्या करते हैं जी?
यहाँ पर ताप दे रहे हैं। ताप दे रहे हैं। जैसे बताओ यहाँ पर झीकेगा, उष्मा क्या होगा, इधर में हल्का सा बढ़ेगा, फिर यहाँ आएगा, ये मोम गल गल के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। फिर ये वाला क्या होगा, ये उष्मा आगे में बढ़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। तो देखो तो तानी ये लोहा का रड है, ये लोहा के रड से क्या हो रहा है, उष्मा जो है एक जगह से दूसरे जगह पर, है ना, उष्मा क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना। और खड़ा जा रहा है। हम आदमी थोड़ी। उगेगा, समझा, कोई दिक्कत इसमें। ये तो जा रहा है, लोहा के रहेगा तो यहाँ धिकाएंगे तो यहाँ तो धिकवे करेगा, और नहीं होता है तो जाना लोहा को भर मुट्ठी से पकड़ लेना, है ना, एक पट्टी धिकाना, एक पट्टी पकड़ ले रहना, एकदम आधा घंटे तक पकड़ ले रहना। फिर उसके बाद देखना तुम्हारा हाथ जो है ना वो बढ़िया से लाल लाल हो जाएगा, समझा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर ये बैटरी है ना जी, ये बैटरिया में देखो इधर तांबा का, इधर क्या कर दिया गया है, तार लगा दिया गया है, फिर यहां से इसको ज्वाइंट कर दिया गया है। आई चूटा, चूटा देखा है, अब एक फंसाया जाएगा, जैसे ही फंसाया जाएगा क्या होने लगेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। जैसे इसको फंसाया जाएगा यहाँ पे, तब विद्युत धारा क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा। हाँ वो लगावल है क्योंकि मैं नीचे न सटे, लौकेगा नहीं, समझा। देखो उसके बाद धातु के उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होने के कारण यह है कि इनके परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब जानता है मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे में देखो हम तुमको यहाँ बताए थे कि सोडियम यहाँ पर है ना, कितना इसका परमाणु संख्या है जी, तुम जिस बोलेगी बता तो करिया भाई, कितना परमाणु संख्या, 11 ही है। देखा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, पूछ ली है, 12 गुना होता है इलेक्ट्रॉन संख्या। हाँ वो तो नहीं, परमाणु की संख्या, वेरी गुड। तो एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 11 गो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 लिख देते हैं, लिखते हैं ना। अब देखो यहां पढ़ेंगे ऐसे, सोडियम हो गया यहां पर देखो पोटेशियम हो गया, अरे यार इसको ना, हो गया 4 3 7 1 8। देखो यहाँ पर देखो तो ये सब तो पूरा एकदम भरल है। पहला वाला में कितना, के वाला में कितना रह सकता था, 2 गो, फिर किसमें के एल था ना, एल वाला में कितना रह सकता था, 8 गो। तो देखो तो ये पूरा 8 गो भरल है ना। फिर क्या है एम, तो एम वाला में कितना रह सकता था, 18 गो, लेकिन एक में एक ही गो है, तो फ्री ना है जी, भरा हुआ नहीं ना है। तो ये भरा हुआ नहीं है तो ये क्या है, ये अपना एकदम फ्री है, समझा, एकदम फ्री रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि अब एक में करंट आएगा ना तो ये वाला उछल कूद करेगा, क्या करेगा, इधर उछल कूद, यानी इधर से उधर क्या करेगा, ये भागेगा। उसी प्रकार लोहा इस सब में भी क्या रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, जो करंट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है, समझा। तो देखो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा जो विद्युत धारा को क्या करेगा जी, संचालित करते रहता है। कॉपर
सिल्वर की गणना सर्वोत्तम क्या होता है, विद्युत चालक में होता है। इसके बाद सोना, एल्युमिनियम और टंगस्टन का स्थान आता है। देखो सबसे पहले कौन आता है, सिल्वर, उसके बाद कौन आएगा, तांबा, उसके बाद कौन आएगा जी, सोना, एल्युमिनियम, टंगस्टन। ये सब जो होते हैं क्या है, विद्युत का सुचालक है। अगर सबसे अच्छा वाला मित्र कहे तो क्या बोलेगा, सिल्वर, चांदी कहेंगे, है ना। देखो आयरन, मरकरी, पारद विद्युत प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक बाधित होते हैं। देखो कभी देखा है कि लोहा के तार बनल है, कभी देखा है नहीं। लोहा का तार क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यह जो है यह अच्छा विद्युत का सुचालक नहीं है, समझा। ये अच्छा विद्युत का चालक नहीं है, एक से करंट जो होता है आधा बर्बाद हो जाता है, समझा। जिसके कारण इसका जो है उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विद्युत के तार के यानी तार बनाने में नहीं करते हैं, समझा ना। अगर तार एकरा से हम लोग अगर तार बनाएंगे तो पता है क्या होगा, एक करंट हम लोग यहां से भेजेंगे कहाँ, वहां पर अगर भेजना होगा ना, तो मान लो हम 10 एम्पियर का वहां करंट भेज रहे हैं, तो 10 एम्पियर का करंट वहां तक जाने में ना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 एम्पियर रास्ते में बर्बाद हो जाएगा। इतना ही खाली उष्मा जनरेट करता है, क्या करता है, खाली उष्मा जनरेट कर देगा और बाहरी में निकाल देगा। यहां से वहां जाने में क्या कर देगा, 10 एम्पियर में से 5 एम्पियर खत्म कर देगा और वहां 5 एम्पियर बचेगा। तो बताओ आधा तो बर्बाद कर दे रहा है। आज जब आधा बर्बाद कर दे रहा है तो क्या वहां पर जाएगा तो वहां वाला जो आदमी है उसको फायदा होगा, नहीं ना। तो इसलिए क्या होता है, ये सब का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि धातुओं के विद्युत का सुचालक होने का कारण ही हमारे घरों में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला तार पर रबड़ जैसा क्या होता है जी, पदार्थ पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ा दी जाती है, ताकि उसके संपर्क में आने पर क्या हो जा सके, दुर्घटना न हो सके। देख रहा है कवर है पूरा, अंदर में तार है, अतरवा के ऊपर कुछ है, ये कवर लगाया हुआ है ना। तो ये क्या है, इसका नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का परत होता है, क्लोराइड, समझा। किसका परत होता है जी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का परत होता है, याद रखना है तुम लोगों को, ठीक ना। याद रहेगा ना कि ये वाला तारवा पर जो रहता है ये वाला है ना, ये सब किसका है, ये सब है किसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड का परत है। ये दिक्कत नहीं ना इसमें होना चाहिए। और एक देखो एक ये है, एक हम लोग अगर छू भी देंगे तो क्या होगा, लाइन नहीं मारेगा, नहीं मार रहा है। अगर वहां कटपिस रहेगा तो क्या कर देगा, हम छू रहे तो ऐसे करेगा, है ना, है कि ना। और एक काम को छू के देखो ना, नहीं हाथ में चल रहा है, तुम गोदी टांग लो उसको ना, तब सीढ़ी लगाते हैं, टेबुलवा है छोड़ो, है ना। तो याद रहेगा ना किसको से कवर बना हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। और हाँ एगो तुम लोग को हम बात बता दे रहे हैं कि आप लोग का टेस्ट जो है मेरा ही अमरी है ना, तो आप लोग का टेस्ट में बताइए कौन से जगह से ले ले। हमारा मन है दूसरका चैप्टर का यानी श्वसन का। श्वसन में लगभग 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, समझा, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव और लगभग 50 नंबर का क्या, सब्जेक्टिव। और टाइम आप लोग का पास रहेगा 3 घंटा। हम लिख देते हैं टाइम, हम सब लिख देते हैं क्या, नहीं। तो अरे देखो हम बताते हैं थोड़ा काहे से कि हम इतना क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आधा तरीका में देंगे तो हम देंगे वही वाला जो पीछे हम तुम्हारा टेस्ट ले चुके हैं, है ना।
जो पीछे टेस्ट ले चुके हैं 2 दिन करके, वही वाला आधा एकरा में देंगे। आधा ज्यादा रहेगा, लगभग कितना रहेगा, 80 क्वेश्चन से ऊपर रहेगा, वही वाला है ना, पहले के रहेगा। तो वो तो तुम लोग आराम से घरे से भी ABCD भी रट के चलाएगा सर का, या याद करके चलाएगा तो फटाफट। तो ये कम से कम देखो 100 नंबर वाला, सुनो पहले, 100 नंबर वाला आराम से तुम कितना में खूब तो आधा घंटा में बना लेगा, क्योंकि पहले से तुमको क्या रहेगा, याद रहेगा, है ना। तो 30 मिनट में आराम से बना लेगा। आई 50 नंबर का था, मैनी में टाइम लगेगा, तही में टाइम लगेगा। तो कौन सा टाइम लगेगा बताओ, खूब तक में खूब बनाएगा तो 1.5 घंटा टाइम लगेगा एकरा में। 2 घंटा हम तुमको टाइम दे रहे हैं, कितना है ना। तुम मत पढ़ो, इतना माथा पर काहे टेंशन ले रहा है, मत आना, तो हम बुला हो ही रहे हैं। देखो हम लोग का फोकस, देखो अब बता दे रहे हैं तुम लोग को क्लियर, हम लोग का फोकस क्लियर हो गया है कि कितने बच्चों पर ध्यान देना है ज्यादा, ठीक ना। बाकी आइए और जाइए, फोकस दम क्लियर हो गया है, कितने लोगों पर ध्यान देना है। अब वो लोग टेस्ट में आ जाते हैं हमारे, समझा ना। कोई भी टेस्ट में ये जो है ना, जिनको पर फोकस हम लोग का है, वो लोग आ जाते हैं। तो बाकी आइए अथवा ना आइए, पैसा जमा कीजिए और जाइए, समझे। अब थोड़ी ना हम लोग तो हैं रोज दिन भूखते रहेंगे कि तुम आओ। अरे तुम्हारा कैरियर बनाना है, तुमको पढ़ना है, तुमको अपने कैरियर का तुमको नहीं फिक्र, तो हमको की फिक्र रहेगा। हम तो खाली बता ही ना सकते हैं जी, हैं? अब रोज दिन बोल रहे हैं, तुमको मार भी रहे हैं, तुम्हारा कैरियर है, तुम्हारा कैरियर बनाने के लिए तुमको हम मार रहे हैं। और ऊपर से फिर कहेगा, फिर हो सकता है कि बाद में बॉडी जाके गलिया उड़ जाएगा भी कि मशरूम मारलक है, जो भी रहेगा, है ना। और ऊपर से अगर तुम्हारे करियर के लिए हम क्यों फिक्र लें, आओ यहाँ पैसा जमा करो, जाओ। अब बाकी देखो जिसको बताए ना, वो अपना इसका पूरा एकदम 150 नंबर में, हो सकता है कि 140 लाने का भी प्रयास सब करेगा, जिसको पर फोकस है, समझा। 140 का 145 में उठे आने का कोशिश करेगा। बाकी आओ और जाओ, पैसा जमा करो, हम खत्म। कि अब तुमको टेंशन हो रहा तो हम की करें, टेंशन तुमको टेंशन है, तुम बताओ, ठीक नहीं। क्लियर हो गया ना, तो याद रखना लग। चलो अब देखो, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कि धातु जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, देखो अपवाह आ गया ना। कहते ना है कि जहां पर नियम फेल किया वहां पे भैया आ जाते हैं। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, सुनो पहले हम क्या बतलाए थे कि केमिस्ट्री को बना लो क्या, राम, और अपवाद को क्या बना लो, हनुमान। जहां जहां राम जी के कार्य फंसेगा वहां वहां हनुमान जी आएंगे, ठीक है ना। तो याद देखो, ये ग्रेप देखो पेंसिलवा है, पेंसिल है कोई, है ना। तो पेंसिल ये है, पेंसिल वो क्या करेंगे हम लोग ना, कि दोनों पट्टी से क्या कर देंगे जी, छील देंगे, समझा। चलो वो काम करते हैं, कल इस पे एक्सपेरिमेंट करके भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। नहीं वीडियो बनाते हुए कभी, है ना। तो बैटरी लाना पड़ेगा ना, एगो बैटरी हम लाएंगे, समझा। एगो बॉल तन्नी को लाएंगे खरीद के बड़ी से, एकरा क्या करेंगे हम लोग, बारेंगे कल है यहाँ पे, कि बढ़ता है कि सही में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कि हम खाली लोग हम लोग पढ़ रहे हैं कि ओरिजिनली में कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम लोग कल है पक्का, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करके देखेंगे, ठीक है। देखो तो ये देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में है कौन, ग्रेफाइट कौन है, देखा है ग्रेफाइट, जो इसका ये जो है ना, ये वाला जो है जगह से लिखाता है वो क्या है, ग्रेफाइट है ना। देखो एकरा से जो लिखाता है एक से ना, ये क्या है, ये ग्रेफाइट है, समझाइए। ओरिजिनली में क्या है, धातु है कि अधातु है, अधातु है, लेकिन एकरा से करेंट प्रवाह होता है,
क्या होता है छोटू? करंट का प्रवाह होता है। ठीक, अब उसके बाद देखो पहले, यानी यह क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, किंतु यह अधातु है। ग्रेफाइट की बनी पेंसिल द्वारा विद्युत का क्या होता है? संचालन होता है। ठीक है, यानी ग्रेफाइट से बना हुआ पेंसिल के द्वारा वो विद्युत का क्या होगा? प्रवाह मतलब होगा। समझा? कोई दिक्कत? अब देखो चमक, चमक मतलब क्या? धातु हमेशा चमकता है, लाइट मारता है ना? मारता है ना? चांदी देखना, चांदी नया नया एकदम चांदी रहेगा तो क्या होगा? बताते हैं, रुको ना। देखो क्या होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि चांदी लोहा सब चमकता है ना? नया नया एकदम लोहा रहेगा, बिना जंग लगल लोहा, वो भी चमकता है। सोना एकदम चमकता है। हीरा धातु है, वो अपवाद में जाएगा तो वही बोल दी वो अपवाद में जाएगा तो वही बोल दी, बताओ, है ना? देखो इधर, धातु की सतह विशिष्ट चमक क्या है? चमक वाली होती है, जिसे धातु चमक कहते हैं, है ना? याद रखना, धातु जो है ओकरा पर एगो सतह पाया जाता है जो क्या करता है? जो चमकता है। समझा? उस धातु के चमक को हम लोग क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं। ठीक ना? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतह सफेद सोना देखो, सफेद सोना की सतह पीली, तांबा की सतह लाल दिखाई देती है ना? देता है ना? तुमको चलो दिखाते हैं। तांबा देखो, तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना? ये क्या है? ये नली में तांबा है। क्या है? तांबा। समझा? अरे नहीं, अरे तांबा के पीछे यानी धातु के पीछे बनाया गया थंबनेल है। समझा? तो ये क्या है? यह जो है ना, ये तांबा है। देखो तांबा है, पीछे पूरा रॉड का सरिया है। ठीक है, तो उसका कैसा होता है? लाल होता है। याद आएगा ना कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कैसा रहता है जी? सफेद। और सोना कैसा रहेगा? हल्का पीली यानी पीला रहेगा, पीला जो कह सकता है पीला। और तांबा कैसा रहता है? लाल दिखाई देता है। समझा? ये सब क्या होता है? चमकीला होता है ना? लेकिन अपवाद में आता है। कौन कौन? ग्रेफाइट अपवाद में है, आयोडीन अपवाद में है, एगोर बहुत महंगा हीरा। ये तीनों के तीनों क्या है छोटू? अपवाद में है। ये तीनों के तीनों चमकीला होता है। आए? शीशा, शीशा तो धातु है, वो तो धातु है। वो उष्मा नहीं थे ना, वो उष्मा का अच्छा चालक नहीं होता तो क्या शीशा नहीं चमकता है? चमकता है ना शीशा। वो धातु है। हम यहाँ अपवाद में बता रहे हैं कि अधातु। ये तीनों है क्या? ग्रेफाइट, आयोडीन, हीरा, ये तीनों है क्या? अधातु है, अधातु है। लेकिन क्या होता है? ये तीनों धातु की तरह चमकता है। तीनों जो है वो धातु की तरह है, चमकता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन। क्या? आयोडीन नहीं खाया है? नमक में जो आयोडीन होता है तो का अलग से लेगा ना, तो आयोडीन नहीं देखा होगा। हम भी नहीं देखे हैं आयोडीन, काहे बोल दे, हम भी नहीं देखे, कसम से बोलते हैं। आयोडीन जो होता है ना, इसको लेगा ना बॉडी से तो ये चमकदार रहता है। समझा? कभी जाके मार्केट में बोलना कि हमको आयोडीन दीजिए, है ना? वो गोली तो का मिक्सचर में रहता है, आयोडीन अलग भी आता है। समझा? डिब्बा में पैक करके। ठीक है, तो देखो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव यहां से बहुत सारा आता है कि बताओ बोलेगा ना कि निम्नलिखित अधातुओं में से चमकीला कौन होता है? समझा? तो तुमको बता देना है, या लिख देगा कि निम्नलिखित में से कौन चमकदार होगा। तो देले रहेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, एगो आयोडीन, एगो ब्रोमीन। कौन होगा एक में से? आयोडीन हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? देखो अब है कठोरता, तो जानने में करता है कठोर होता है धातु, ये सब होता है ना कठोर,
है ना। अब लोहा क्या है, क्या वो सोडियम है। हाँ तो बताएंगे, रुको ना, कहा है तुम चिंता ले रहा है, अभी पढ़ा दिए नहीं ना, तो चलते हैं आगे हम, है ना। देखो सभी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होता है। सब धातु कठोर होगा लेकिन सब का कठोरता एक समान नहीं होगा। कोई दम पूरा हार्ड रहेगा, जैसे लोहा है ना, क्या उसको हाथ तो सकता है ना, नहीं तो सकता है। शीशा है वो भी धातु है, उसको मार के आराम से हाथ से भी तोड़ सकते हैं। हीरा धातु है, हीरा धातु है, वो अधातु है, वो हम बताएंगे। तुम काहे चिंता ले रही है, तुम बताएंगे, तुम चिंता मत लो। चलो इसके बाद देखो, तो याद रखो, सुनो पहले यहाँ पे, अरे सुनो, तो धातु जो होता है कठोर होता है, लेकिन सबका जो होता है ना कठोरता एक समान नहीं होता है ना। सब यहाँ पे लड़का है लेकिन सब एक तरह से गोर है नहीं है, समझा। कोई ज्यादा गोर है, कोई ढेर करिया है ना। अब देखो सब यहाँ पे लड़की सब है तो सबका एक समान है, एगो करिया है तो एगो नाटा है तो एगो मोटा है ना। ऐसे करके सब में असमानताएं दिख रही है ना। तो याद रखो ए लड़का, सब में कुछ भी तुम ले लो, सब के कुछ में कुछ, सब में कुछ न कुछ असमानता है ना। लड़का में देख लो, कोई साफे पतला है और कोई ज्यादा मोटा है ना। ए सांद्रो, कोई ढेरे, ए लड़का सुन इधर, ए सोनुआ देख लो ये बहुते छोटा है, धीरजवा देख लो क्या है, बहुते लंबा है ना। तो एकरा में क्या है, सब में असमानताएं हैं, उसी प्रकार इसमें भी क्या है, असमानता है ना। धातु में भी क्या होता है जी, असमानता है, यानी सब एक तरह से समान नहीं है, समझा। सब एक तरह से समान नहीं रहता है, समझा। कोई दिक्कत है, बोलो पहले, इसमें कोई दिक्कत, याद रखो, सुनो इधर, एगो होता है अधातु जिसका क्या नाम है, हीरालाल, क्या नाम है, हीरा, है ना। हीरा क्या है अधातु, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्या है जी, छोटी कठोर है ना। वो सब छोड़ो, दिमाग में तुम्हें लगा, इधर देखो, सुना जाए पहले। यानी तुमसे अगर पूछा जाए, तुमसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु सबसे कठोर होता था, क्या बतलाएगा, हीरा। क्या बतलाएगा, हीरा। ये सब नोट कर लेना, ये सब पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, समझा। देख लो यहाँ पे। अब उसके बाद देखो यहाँ पर सोडियम एवं पोटेशियम धातु मुलायम होते हैं। देखो सब धातु क्या रहता है, कठोर रहता है, लेकिन कुछ यहाँ पर धातु जो है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब के सब क्या है, मुलायम है, जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, है ना। लेकिन लोहा, कॉपर, ये सब को हम काट सकते हैं, ये बहुत ज्यादा कठोर होता है। हर कुछ है जी, लोहा का रॉड है, किसका रॉड है, लोहा का। और ये क्या है, ये है सोडियम। तो सोडियम क्या होता है, मुलायम होता है। सोडियम जो है क्या, हाँ सुनो इधर पहले, सुनो इधर, सोडियम क्या होता है, मुलायम होता है, जो कि क्या करता है, जो जगह हम लोग चाकू से आराम से उसको काट सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्वनि क्या है जी, ध्वनि, है ना। ध्वनि का मतलब क्या, एगो धातु, इसको बोलते हैं धातुई ध्वनि। धातुई, देखो धातुई ध्वनि क्या होता है, देखो जब हम लोग लोहा पे हथौड़ा मारता था, टन टन का आवाज आता है,
आता है। तो चाहे तक ना हम लोग को मोदी जी एक बार मूर्ख बना दिए थे। क्या कहे थे लो छिपा लो एल्युमिनियम कुछ भी बर्तन लो और मारो टन 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 टन, है ना। मार धर धर के पिटवा दिए थे, ओकरा में हमहू शामिल हो गए थे, है ना। समझा, पूरा सबको पिटवा दिए काहेला कि मूर्ख बना दिए। बताओ ना, छिपवा पीटे से कौन भागता कोरोना जी है। अब सुनो पहले, हम लोग क्या जानते हैं, वायरस जो होता है वो इन्वायरमेंट में रहता है तो रहता है क्या, मृत, यानी वो क्या रहता है जी, निर्जीव रहता है। तब वो रहे ओका पीटो चाहे ना पीटो, इन्वायरमेंट में तो निर्जीव है। और जैसे तुम्हारा शरीर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सजीव। लेकिन वो मोदी जी कहे कि रुक रुक रुक, यह में तो मजा है, मूर्ख बना सबके, मार धर धन 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 धन, है ना। सबको पिटवा दिए, सब लोग पीटा, मूर्ख बन गए सब लोग, है ना। हम तो वही तो कह रहे हैं कि हम भी उसमें शामिल थे, हम पहले ही बोल दिए। देखो, हथौड़े से पीटे जाने पर क्या होता है, धातु में एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुई ध्वनि, है ना। यानी हम लोग धातु पर, आदित्य कह रहा है कि तू बीजेपी की बुराई करते हो, रुको रुको खोजे कोई पॉइंट, है ना, पॉइंट ढूंढ रहा है। देखो तो पहले सुनो, तो अधातु, सुन पहले, धातु पर हम लोग क्या करते हैं, अगर हथौड़ा मारते हैं तो हथौड़ा जैसे ही मारते हैं या कोच से क्या करते हैं, उसको पीटते हैं, तो क्या होता है, में से कोई ध्वनि उत्पन्न होता है। वो ध्वनि का क्या नाम है, धातुई ध्वनि नाम है। याद रहेगा ना, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो, भौतिक अवस्था, कमरे के ताप पर धातुएं सामान्यतः क्या होते हैं जी, ठोस होता है। कमरा का तापमान कितना होता है, शांत शांत शांत, वेरी गुड। तुम्हारे जैसा जैसा लड़का बिहार टॉपर बहुत अच्छा से नहीं करेगा। कितना होता है कमरा का तापमान, 37, वेरी गुड। इतना और फिर तो बताएगा, सही सही तो नहीं पिटाएगा। कमरा का तापमान कितना होता है छोटू, कमरा का तापमान कितना होता है, बोलो कि हम नापे के लिए हल है, नहीं नापे गया था, बहुत अच्छा, आओ नापना आपसे, हम तो रुकल रही है 24 है। अरे आओ ना भाई, एक गड़बड़ा गया। कमरा का तापमान कितना होता है, हे भगवान, शांत रहो, रुपीस बोला होगा से एक ज्यादा, कितना है, 25। कमरे, सुनो पहले इधर, कमरे का तापमान कितना है जी, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना। याद रख दो, सुनो पहले, जो भी कमरा के तापमान पे रहेगा सब के सब धातु क्या रहेगा जी, ठोस अवस्था में रहेगा। लेकिन एक वो क्या रहता है, अपवाद में है, लिक्विड अवस्था में। कौन, पारा, नाम है पारा, पिघला रहता है, थर्मामीटर में डाल कुछ ही रहता है। थर्मामीटर देखा है, ई मरकरी है, ई तो मरकरी बारे वाला है, ट्यूबलाइट इसको कहते हैं। शांत रहेगा क्या, देखो एक तो ट्यूबलाइट है, मरकरी यानी पारा जो है ना, ये धातु है। शांत रहेगा, ये धातु है, समझा, है ना। तो ये पारा जो यानी मरकरी जो है, ये धातु देखो यहाँ पर यह है, दिखाया गया है, समझा। और कमरे के तापमान पर क्या रहता है जी, द्रव अवस्था में रहता है। तो याद रहेगा ना कि कमरे के तापमान पर कौन सा ऐसा धातु है जो क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। कौन, पारा, है ना, मरकरी, है ना। ठीक है, जल में तो ढेर हंस रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब है घनत्व, क्या है जी, घनत्व, है ना। सुने तो पहले, लगभग सभी धातु क्या होते हैं जी, उच्च घनत्व, यानी सब में क्या होता है जी,
ज्यादा घनत्व होता है। समझा ना? कोई दिक्कत है? बोलो। पहला कौन है? जिंक। जिंक का कितना होता है? 7.1। कितना? 7.1 ग्राम पर क्यूब होता है। फिर उसी प्रकार आयरन का है 7.9। फिर उसी प्रकार कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, और क्या है? सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का और एल्युमिनियम का। सबसे बताओ, सबसे कम घनत्व किसका होता है? पोटेशियम का होता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है? सोना का घनत्व होता है। समझा ना? तो ये क्या है जी? सबसे ज्यादा घनत्व किसका है जी? सोना का। आई क्या है? सबसे कम है। कोई दिक्कत छे? अब देखो सुनो पहले जर, कुछ धातुएं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के घनत्व निम्न होते हैं, अतः ये हल्की धातु कहलाते हैं। याद रखना, सबसे हल्का धातु में कौन आता है? लिथियम। सबसे हल्का धातु लिथियम। सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी हल्का है, लेकिन सबसे कम धातु यदि हल्का धातु में कौन आता है? लिथियम। उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। अब चलो, ये क्या होगा तुम्हारा? ये तुम्हारा भौतिक गुण खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं किस पे? रासायनिक गुण पे। किस पे जी? रासायनिक गुण, है ना? ऊपर ऊपर देख लिए कि कौन कैसा होता है, ठोस होता है कि द्रव होता है कि हार्ड होता है कि मुलायम होता है, ये सब देख लिए। अब ओकरा अंदर में कैसे क्रिया होता है, इन सब क्रियाओं को हम लोग क्या करेंगे छोटू? एकाएक करके हम लोग देखेंगे। देखो, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, यानी पूर्व मतलब क्या? पीछे भौतिक गुण में हम लोग पढ़ चुके हैं कि धातु में धनायन में परिवर्तन हो जाने की प्रवृत्ति होती है। हम लोग पढ़े हैं ना कि ये जो धातु है ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या कर जाएगा? ये धनायन यानी क्या में N+ में बन जाता है। धनायन, है ना? धनायन में बदल जाता है। ये प्रवृत्ति धातुओं में होती है ना? धातु के इसी प्रवृत्ति के कारण इनमें कुछ विशिष्ट रासायनिक गुण आ जाते हैं, और इसी कारण क्या होता है? जब धनायन या ऋणायन बनता है ना, तब क्या होता है छोटी? एकरा में कुछ रासायनिक गुण भी बहुत सारा अलग अलग प्रकार के आ जाता है। धातु के जो रासायनिक गुण होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग देखेंगे क्या? कि जब ऑक्सीजन से धातु का क्या कराएंगे? संयोग कराएंगे। यहां पर क्या लिखेंगे छोटू? कि जब ऑक्सीजन से धातु के संयोग कराते हैं तो क्या होता है? बताओ क्या है? ये अधातु है। ये अधातु है तो अधातु है, कैसे कैसे होता है? बुझा गया? 12 में कितना? 6, 5, 6, 7, 8 क्या है? अधातु। अगर ये सब आएगा तो क्या हो जाएगा? 12 में, ठीक है? तो याद रखना, जब हम लोग धातु को ऑक्सीजन के साथ संयोग कराते हैं तब क्या बनता है हम लोग देखेंगे। क्या बनेगा छोटू? देखो इधर, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड। जानता है ऑक्साइड कैसा होता है? जैसे में देखो सोडियम, इधर देखो, जब सोडियम को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है छोटू? सोडियम ऑक्साइड। ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, जब एक ही बोलना है
इसको मोनो ऑक्साइड ऐसे ही लिखे हैं। इसको तुम ऐसे भी लिख सकती है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। आज जब मैग्नीशियम को हम लोग देखो इधर, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। देखो फिर से, यहाँ सोडियम था, प्लस में ऑक्सीजन था ना, क्या कलर बदल दे, हमने ना चमक रहा है। ठीक, सोडियम है, ऑक्सीजन है, जब एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। यानी हम लोग क्या जानते हैं कि जब धातु और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है छोटू, धातु ऑक्साइड बनता है। समझा। वहीं पर क्या है, ये सोडियम है ना जी, सोडियम है, आई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ठीक है, जब ये करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम, सोडियम ऑक्साइड। इसको सोडियम मोनो ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर देखो पोटेशियम को ले ले तो पोटेशियम ऑक्सीजन क्या कर जाएगा बताओ, पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। देखा में एक ही ऑक्सीजन रहेगा, देखो देखा में दो ऑक्सीजन है कहा, तो उसको डाई बोलेंगे, 3 को होगा तो ट्राई बोलेंगे, 4 को होगा तो टेट्रा बोलेंगे, है ना। तो ये क्या है जी, ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। क्या, तो रुको ना जी। अब देखो यहां पर मैग्नीशियम ले लिए, प्लस में ऑक्सीजन, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, Mg2O हो जाएगा ना, Mg2 हो जाएगा ना, गलत। क्या हो जाएगा यहां पर, MgO होगा। इसके पीछे कारण होता है, इसका नाम क्या होगा देखो बताओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहां पर क्यों हम नहीं लिखे ऐसा बताओ, क्योंकि देखो याद रखना, ये हम पिछला बार ही बताए, पिछला जब दो चैप्टर जो पढ़ाए वहीं हम बतलाए थे। क्या बतलाए थे कि एकड़ जो है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है ना, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 6। तो जब ये 2 को इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा जी, पूरा कर लेगा, 8 को हो जाएगा, यानी ये अक्रिय की तरह काम करना शुरू कर देगा, है ना। इसलिए क्या करता है, यह जो है ना, देखो एक ही आदमी इसको 2 गो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं यहां पर, MgO। यहां पर K2O क्यों लिखे, K2O इसलिए लिखे क्योंकि पोटेशियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, 2 गो आदमी मिल के इसको दे देगा, तब क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा होगा। समझा। इसलिए यहां पर लिखते हैं क्या, K2O। हम वो नहीं बोल रहे, तुम कहीं और जा रहा है, वहां मत जाओ, यहीं पे तुम रहो। जैसे हम बतलाए ना वैसे सुन लो, काम खत्म करो, ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा मत लगाओ। अब देखो उसके बाद धातु के ऑक्साइड कैसा होता है जी प्राकृतिक में, भास्मिक। तुमसे पूछा जाएगा कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है कि भास्मिक होता है कि उदासीन होता है, क्या होता है तीनों में से,
भास्मिक होता है ना। कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं जी, क्षार। अब मान लो कि ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है ना, ये सोडियम ऑक्साइड कहां चल जाएगा, मिल जाएगा जल में, और जल में मिलकर क्या बना देगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है। क्या है, क्षार। उसी प्रकार यहां पर ये देखो क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड है। पोटेशियम ऑक्साइड लिक्विड में मिलेगा और क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, है ना। ये क्या है, प्रकार का क्षार है। यहां पर देखो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना इसका नाम है ना। जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। इसका नाम क्या है, आदित्य बताएगा, सांद्रो इसका दूसरा नाम क्या है, हाँ, बुझा हुआ चूना। वेरी गुड, है ना। तो ये हो गया, समझ में आया ना, कि जब धातु के, सुनो इधर, धातु के ऑक्साइड जल से विक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु के ऑक्साइड जब जल से विक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्षार। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रहेगा, बोलो, कोई दिक्कत इसमें। चलो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, है ना।